कहते हैं संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। तुर्की का वही हाल हो गया है। तुर्की जो भारत को बर्बाद करने चला था, खुद बुरी तरीके से तबाह हो रहा है। ऐसी तबाही जो उसके इतिहास में कभी नहीं देखने को मिला था। बिल्कुल घुटनों पे आ गया है तुर्की। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने मांग लिए हैं $1 ट्रिलियन। और सबसे बड़ी बात है कि चीन ने, जो भारत का इस वक्त बड़ा वाला दुश्मन है, उसने भारत का सपोर्ट कर दिया है। एक बड़ा खेल हो गया है 2 दिन पहले, जिसमें अमेरिका भी बुरी तरीके से फंस गया है। क्या है मामला, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान और पाकिस्तान की नीतियां एक पनौती वाले देश की तरह है। पाकिस्तान जिस किसी से चिपकता है, जोंक की तरह उसे तबाही कर देता है, उसे बर्बाद ही कर देता है। पाकिस्तान की दोस्ती सबसे बुरी है। इसके कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे आपको। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ दोस्ती की, अमेरिका ने उसे अपना सहयोगी बनाया। अफगानिस्तान का हाल देख ही रहे हैं। खुद अमेरिका के पैसे से मौज करके अमेरिका को ही हरवा दिया अफगानिस्तान में। अमेरिका को बिल्कुल न सिर्फ पैसों से लूटा, बल्कि अमेरिका के जो टेक्नोलॉजी थे हथियारों के और खास टेक्नोलॉजी, उसको चीन को भी पास कर दिया। अब जाके अमेरिका को समझ में आया है कि पाकिस्तान क्या चीज है। वैसे आपको बता दें, ये वही अमेरिका है जो कभी भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय जब इंदिरा गांधी मिलने पहुंची थी अमेरिकी राष्ट्रपति से, तो इंदिरा गांधी को 3 घंटे तक इंतजार करवाया था। 3 घंटे तक इंतजार करवाया था और उसके बाद भी जब मिले थे राष्ट्रपति, तो उनके हाव भाव कुछ खास नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि अनिच्छा से मिल रहे हो। पर अब वही अमेरिका है जो अब ये समझ रहा है कि पाकिस्तान से बातचीत करना भी सही नहीं है। बाइडेन इतने दिनों से फोन कॉल नहीं कर रहे हैं, तो तुर्की कौन सी चीज है। पाकिस्तान ने तुर्की के साथ दोस्ती बनाई। तुर्की इससे पहले बहुत ही सही था। तुर्की के दोस्ताना संबंध थे यूरोप से भी, अमेरिका से भी और भारत से भी। खास करके अर्दोगन और पीएम मोदी के बीच काफी अच्छे संबंध थे। पर जैसे ही पाकिस्तान के रंग में ढलने लगा तुर्की की स्थिति ये हो गई कि अब तुर्की के दुश्मन ज्यादा हैं और दोस्त कम है। अमेरिका को पाकिस्तान ने $4 ट्रिलियन के झटके दिए। अब आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी रकम है। इन सब की शुरुआत हुई 2017 में। दरअसल 2017 में तुर्की में तख्ता पलट की कोशिश हुई और इस तख्ता पलट की कोशिश के बाद वैसे तो ये कोशिश विफल कर दी अर्दोगन ने, पर अर्दोगन को लगने लगा डर। अब अर्दोगन को एक ऐसा साथी चाहिए था जो उसकी तख्ता पलट को रोके और भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो। इसके लिए अर्दोगन ने सबसे अच्छा साथी समझा पाकिस्तान को और पाकिस्तान से दोस्ती बनानी शुरू कर दी। लेकिन ये उसके लिए किसी बड़े खाई से कम नहीं था। अब हालात देखिए, तुर्की की जो मुद्रा लीरा है वो गिरे जा रही है और अब तो बिल्कुल ऐतिहासिक स्तर पर $1 10 लीरा के बराबर हो गए हैं। यानी कि तुर्की के इतिहास में इतनी बड़ी फॉल पहले कभी नहीं हुई है। एक वक्त था जब तुर्की की लीरा और अमेरिका का डॉलर संग संग चला करते थे। खैर, ये तो अर्थव्यवस्था की बात है। लेकिन अर्दोगन के साथ हाल की मीटिंग में पीएम मोदी के सामने कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद अर्दोगन ने बिल्कुल भी नहीं की थी। यहाँ तक कि अर्दोगन प्रोटेस्ट करने को उतर आए। अब बात क्या हुई तो जानिए। ग्लासगो की जो मीटिंग हो रही थी, इस मीटिंग का होस्ट था यूके। अब अर्दोगन ने ये आरोप लगाया कि भारत को खास ट्रीटमेंट दी गई, एक देश को इस तरह की ट्रीटमेंट दी गई, बाकी देश को नहीं दी गई, मुझे भी नहीं दी गई। ऐसा क्यों? अब हुआ क्या था तो ग्लासगो की मीटिंग के लिए यूके ने ये कहा था कि इतनी बड़ी संख्या में देश आ रहे हैं, करीब 200 देश आ रहे हैं और 200 देश के प्रतिनिधि आ रहे हैं। सबके लिए स्पेशल कमरे बुक करना या फिर सबके जाने आने की व्यवस्था करना, ये अलग अलग ज्यादा समस्या लाता। ऐसे में यूके ने ये प्लान किया कि ज्यादातर प्रतिनिधि होटल को शेयर करेंगे और आने जाने के लिए बस की सुविधाएं दी जाएगी, और ऐसा किया भी गया। लेकिन इसमें अपवाद था, और अपवाद क्या था? अपवाद ये था कि होस्ट यानी कि खुद यूके और अमेरिका और भारत, इन 3 देशों को अलग रखा गया था। इन 3 देशों के लिए
खास तौर पर होटल में स्पेशल कमरे बुक किए गए थे, यानी कि जो बोरिस जॉनसन के लिए, जो बाइडेन के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए अलग से होटल बुक किया गया था और साथ ही साथ इन्हें वेन्यू तक पहुंचाने के लिए खास वाहन का भी इंतजाम किया गया था। यही बात अर्दोगन को चुभ गई और अर्दोगन ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट के रूप में इसमें शामिल होने से ही इनकार कर दिया। वहां पहुंचकर भी वो वेन्यू में नहीं पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये खास ट्रीटमेंट भारत को क्यों दी गई। वैसे ये मीटिंग भी बहुत खास रही और इसमें ये देखिए कि चीन भारत के सपोर्ट में आ गया और भारत ने $1 ट्रिलियन आखिर क्यों मांग लिए। तो आपको बता दें, सबसे पहली बात ये है कि चीन पे, अमेरिका पे और भारत पे, इन 3 देशों पे इल्जाम लगते हैं कि ये 3 देश ही हैं ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाले। टॉप में है अमेरिका, चीन, तो वहीं तीसरे नंबर पे भारत है। अब भारत ने इस मीटिंग में 2 चीजें की। पहली चीज, इस मीटिंग में जो एग्रीमेंट बने उस एग्रीमेंट को ज्यादातर देश मानने को तैयार नहीं थे। ऐसा इसलिए था कि इस मीटिंग में ये तय किया गया कि एक समय सीमा तय की जाएगी देशों द्वारा और उस समय सीमा के अंदर देश अपने यहाँ कोयले का इस्तेमाल करना पूरी तरीके से बंद कर देंगे, जिसे ये दिया गया टर्म फेज आउट, मतलब कि एक फेज में सीधे बंद ही करना है। ऐसे में कई सारे देश थे जो ये मानने को तैयार नहीं थे। वैसे इसमें चीन भी वो देश था जो इस चीज को मानने को तैयार नहीं था कि अचानक से कोयले का उत्पादन और कोयले का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए। तो भारत ने यहाँ पर रास्ता निकाला और भारत ने ये कहा कि कोयले का अचानक से बंद नहीं होना चाहिए इस्तेमाल, बल्कि धीरे धीरे इसे कम करने की व्यवस्था होनी चाहिए। भारत के इस पहल पर न सिर्फ चीन ने बल्कि ईरान ने भी समर्थन कर दिया कि हाँ, बिल्कुल यही होना चाहिए। जो विकसित देश हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अभी विकासशील देश हैं उनके लिए दिक्कत है। अचानक से ये बंद नहीं कर सकते हैं। अपने अपने देश के हिसाब से ये समय सीमा तय करेंगे और उस हिसाब से ही ये कार्बन का उत्सर्जन अपने देश में बंद करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ा वाला गेम खेला भारत ने। भारत ने कहा कि हम 2070 तक 0% कार्बन उत्सर्जन करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारी एक शर्त है और वो शर्त है कि जिन चीजों के लिए हमें खर्च करना पड़ेगा, कि हम न्यूक्लियर सेक्टर में मूव कर जाएंगे, हम एनर्जी के दूसरे सोर्स पर मूव करेंगे और ये खर्च आएगा $1 ट्रिलियन का और ये $1 ट्रिलियन हमें देंगे विकसित देश। तभी भारत इस समय सीमा तक पहुंचेगा और 0% कार्बन उत्सर्जन कर पाएगा। इसे कहते हैं बनिए वाला दिमाग। अब $1 ट्रिलियन देने को बाध्य है विकसित देश। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने बिल्कुल सही मांगा है $1 ट्रिलियन? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।